हेलो फ्रेंड्स, आज हम कविता 5 रंग जाति एक ऋतु इसके बारे में जानने वाले हैं। इसके कवि है भारत भूषण अग्रवाल। इनका परिचय हम देखेंगे। भारत भूषण अग्रवाल का जन्म 3 अगस्त 1919 को मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख कृतियां हैं कवि के बंधन, अनुपस्थित लोग, ओ अप्रस्तुत मन, एक उठा हुआ हाथ, उतना वह सूरज है। उतना वह सूरज है के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 23 जून 1975 को इनका स्वर्गवास हो गया। ऐसे है हमारे इस कविता के कवि भारत भूषण अग्रवाल। अब कविता का परिचय हम जानेंगे। कविता में कवि वसंत ऋतु का वर्णन करते हुए संदेश देना चाहते हैं कि परिश्रम और तपस्या का फल अवश्य मिलता है, यानी हमें सफलता प्राप्त करने के लिए परिश्रम और साधना की आवश्यकता होती है। इसीलिए हम मन में एक उद्देश्य निर्धारित करना चाहिए और विघ्न बाधाओं का दृढ़ता पूर्वक सामना करते हुए लगन और परिश्रम से लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। कष्ट सहकर की गई साधना का परिणाम ये सुंदर रंगे बिरंगी सुगंधित फल है। अब इस कविता में वसंत ऋतु का और फूलों के कष्ट का उदाहरण दिया गया है, इसलिए हम पहले ऋतुओं के बारे में जानेंगे। हमारे देश में 6 ऋतुएं होती हैं। पहला है वसंत ऋतु यानी स्प्रिंग सीजन, दूसरा है ग्रीष्म ऋतु समर सीजन, तीसरा है वर्षा ऋतु रेनी सीजन, चौथा है शरद ऋतु ऑटमन, हेमंत ऋतु और शीत ऋतु यानी विंटर सीजन। तो इस कविता में वसंत ऋतु के बारे में वर्णन आया है, इसलिए हम वसंत ऋतु के बारे में जानेंगे। वसंत ऋतु को ऋतुराज भी कहा जाता है और इस ऋतु का समय बसंत पंचमी से आरंभ होकर होली तक होता है। इस समय पंचतत्व खिल उठते हैं, यानी आकाश स्वच्छ सुहावनी वायु, अग्नि अर्थात सूर्य रुचिकर, जल अमृत के समान सुखदाता और धरती साकार सौंदर्य का दर्शन कराने वाली होती है। देखो बसंत ऋतु में कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं। कोयल की कूक, आमों की मोहिनी सुगंध, खिलखिलाते हुए फूल, शीतल सुगंधित हवा, लहलहाते खेत, ऐसे परिवर्तन हमें बसंत ऋतु में दिखाई जाता है। अब हम पहले पद्यांश 1 देखेंगे। हंसते खिलखिलाते रंगे बिरंगी फूल क्यारी में देखकर जी तृप्त हो गया। नथुनों से प्राणों तक खींच गई गंध की लकीर से, आंखों में हो गई रंगों की बरसात, अनायास कह उठा वाह धन्य है वसंत ऋतु। तो हंसते खिलखिलाते रंगे बिरंगे फूल क्यारी में देखकर जी तृप्त हो गया। कवि का मन वसंत ऋतु के रंगे बिरंगी फूल क्यारी में देखकर उनका मन प्रसन्न हो उठा है और मन प्राण उनकी सुगंध से भर गए हैं। अचानक उनके मुंह से निकला कि यह वसंत ऋतु धन्य है। तृप्त यानी क्या? संतुष्ट, समाधान, अनायास, बिना प्रयास, अपने आप। लौटने को पैर जो बढ़ाए तो क्यारी के कोने में दुबका एक नन्हा फूल अचानक बोल पड़ा, सुनो छोटा सा सत्य तुम्हें सौंपता हूँ। धन्य है वसंत ऋतु, ठीक है, पर उसकी धन्यता उसकी कमाई नहीं, वो हमने रची है हमने। लेकिन क्यारी में छिपे एक नन्हे फूल की आवाज सुनकर कवि वहां ठिठक गए। फूल ने उन्हें एक सच्चाई
को पराजित कराते हुए कहा कि इसका श्रेय वसंत ऋतु को नहीं, फूलों को जाता है। अब यहाँ एक नन्हा फूल कवि से बात कर रहा है और वो बोल रहा है कि इसकी धन्यता वसंत ऋतु को नहीं तो इसका श्रेय फूलों पर जाता है। अब वो कैसे, वो हम आगे के पद्यांश में देखेंगे। यानी मैंने मुझ जैसे मेरे अनगिनत साथियों ने, जिन्होंने इस क्यारी में अपने अपने ठाव पर धूप और बरसात, जाड़ा और पाला झेल सूरज को तपा है पूरी आयु एक पाव पर, तुमने ऋतु को बखाना। अनगिनत, अनगिनत का अर्थ है असंख्य, झेल यानी स्थान, बखाना यानी प्रशंसा करना, वर्णन करना। तो उस एक फूल और उसके जैसे अनेक साथियों ने अपनी अपनी जगह खड़े होकर प्रकृति के सभी कष्ट को सहा है, जैसे धूप, बरसात, सर्दी और पाला झेलकर उन्होंने इस जग को महकाया है। यानी ये सब संकटों का सामना कर कर वो एक पैर पर खड़े रहकर उन्होंने सब जग को महकाया है, अपने सुगंध से महकाया है और सजाया है। वसंत ऋतु को का सारा श्रेय देने से पहले क्या कवि उन फूलों के परिश्रम और जीने की इच्छा को देख पाए जिसके बल पर उन्होंने, अब हम आगे देखेंगे, पर क्या कभी पल भर भी तुम उस लोह को भी देख सके जिसके बल मैंने और इसने, उसने यानी मेरे एक एक साथी ने मिट्टी का अंधेरा फोड़ सूरज से आंखें मिलाई है। उसे यदि जानते तो तुमसे भी रंग जाती एक ऋतु। तो फूल कहते हैं कि वसंत ऋतु को सारा श्रेय देने से पहले क्या कभी उन फूलों के परिश्रम और जीने की इच्छा को देख पाए हैं